जय जय श्री राधे श्याम। सत्संग मिला भाग्य से जन्म। देखो जब पुण्य होता है तो भाग्य बनता है, और जब जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है तो सत्संग के लिए भाग्य का निर्माण होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म से नहीं, अनेक जन्म के पुण्य से भाग्य का निर्माण जब होता है, भाग्य पुंज जब एकत्रित होवे तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब जाकर के सत्संग मिलता है। सत्संग का बड़ा आनंद है। यूं तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, यूं तो दुनिया में दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला करे। इसलिए जब भगवान की कृपा बनी है, सत्संग में आए हो, आनंद है। कल भगवान के जन्म महामहोत्सव का आनंद लिया। भगवान कहाँ गए? गोकुल में गए। गैया जहाँ रहेगी, गैया का कुल जहाँ रहेगा, गैया की जहाँ सेवा होगी, वहाँ गोपाल तो अपने आप आ ही जाएंगे। प्यारे, बात समझ में आई? गैया की सेवा करो। गैया की सेवा करोगे तो गोपाल रीझ जाएंगे, रीझ जाएंगे। रिझाओ भगवान को, बुलाओ भगवान। गोकुल में भगवान है, गए हुए नंद के वहां गए। नंद मने मैया होत है कि जो सबको प्रसन्न रखे।
जशोदा मन होत है जो सबको यश दे। जहाँ सबको यश दिया जाए और सबको प्रसन्न रखा जाए, वहीं पर सच्चिदानंद भगवान आते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता प्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद के आत्मज भय भगवान ये कैसे हैं? नंद जी बड़े मनस्वी हैं, उदार हैं। तो बेटवा जन्म लिया तो ऑर्केस्ट्रा नहीं मंगवाए, चाहते तो मंगवाई देते। किसको बुलाया? आहूय विप्रान वेदज्ञान वेदज्ञान। आहूय विप्रान। अलंकार बोलेंगे क्या? बोलिए जरा। अच्छा लगा, क्या बात। सारे मगरे गनी सारे मपनी दब रे मपनी सारे नि दब द मगरे गनी सा। आहूय विप्रान वेदज्ञान सारे मप। बहुत अच्छा। स्नातः शुचिरलंकृतः पध मगर स्नातः पप शुचि पप रलंकृतः अलंकृत धम मगर। स्नान करिए, स्नान करके पवित्र हुए, अलंकृत हुए। थोड़ा सा हारमोनियम की आवाज हल्की सी धीमी, बहुत अच्छा बज रहा। वॉल्यूम थोड़ा धीमा भैया। अलंकृतः सज गए, बड़ा बढ़िया सुंदर कपड़ा पहन के सज गए। किसको बुलाया हो? ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण हैं? वेदज्ञ हैं। आए तो क्या किए? ब्राह्मण जब आए तो कुछ तो करेंगे। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ और विधिवत हुआ, पितरों का देवार्चन हुआ। हरे ओम आचार्य भवानी शंकरा य नमः। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तराम। ब्राह्मण आए, भगवान विश्वनाथ जी का जयकारा लगा करके नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जयकारा लगाए दियो। क्योंकि वेद पाठी को शिव जी बड़े प्रिय है और स्वस्ति वाचन किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति नः भूभा पुष्पवेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहत्पात्रदधातु। विधिवत संस्कार भया, पितृदेवार्चन हुआ, गैया दान किया हो। कूदे वाली गैया दान नहीं कैलन कि जो नादे पर से कूद के छटक के और जो बसिंग से उठा के पटाई दे। गैया कैसी है?
बड़ी बढ़िया है, सुंदर है। जब गैया दूध ना देता है, आज बेकार हो जाता तब मीटिंग होता है गौवा में, लोग पंचायत करत हैं। ये बाबा गौवा में अब तो पंचायत ही होता है कि ये तो गैया दूधे ना देता था तो बाबा का छुई के दे दो। कोनो काम के ना गैया तो बाबा के दे दो, ला ले जा। इसलिए नंद बाबा ने कैसी गाय दिया, ठठरी नहीं दिया। दूध दे तो अपने लगे और ना दूध दे तो बाबू बाबा के लगे है नहीं सा। एक पाव दूध दे रे गुरुजी गैया, ले जाएंगे। आधा किलो दे दे, आधा किलो पानी डाल दे, मैं तो 1 किलो हो ही जाए, बाल बच्चे के काम देंगे। नहीं, दान दो तो बढ़िया दो, उपयोग लायक दो। धोतिया वगैरह भी दनवा में लोग देते हैं ना, तो अब समस्या तो ये हो जाता है, कई जगह ऐसा भी दान मिल जाता है महाराज कि वो का पोछा लगावे तो पोछो नहीं लग सकता, और किसी को दे तो कैसे दे, अब पहनने के ना लायक होता नहीं। का करे के बाद दुकानदार वो सब जानते हैं, दक्षिणा देवे के बाद निकाला हो। वो कंपनी वाला भी बना बड़ा विचित्र है, वो बनाता है, हाँ ले निकाला वह दे दो। अरे एक संत ने कहा तो जोर से फूंक दो तो छेदा हो जाएगा, लेकिन बढ़िया दो। तो धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृत, अलंकृत किया है, सजाया है। 7 तिलों का मैया पहाड़ दान कर दिया। अब मांगलिक वचन ब्राह्मण लोग बोलने लगे, आशीर्वाद देने लगे। सूत मागध बंदी जन आए हैं, सब आनंद मनाए हैं। हाँ, सब आनंद मनाए हैं। बड़ा आनंद भया, इसलिए चर्चा चल रही थी साहब। कहा ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, बीरज में 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 लाला जायो है। ब्रज में हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। जूथ के जूथ नंद घर आए। झूठ के झूठ नंद घर आए। जूथ के जूथ नंद घर आए। झूठ के झूठ नंद घर आए। ब्रह्मानंद समान हो, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो
ने कहा हरि नंद यशोदा के लाल बधाई बाज रही 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 लाला बाज रही 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 हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे यशोदा के लाल बधाई बाज रही गोपी आई ग्वाल भी आए गोपी आई ग्वाल भी आए गोपी आई इसमें आवाज दो बाबू इसमें गोपी आई ग्वाल भी आए गोपी आई ग्वाल भी आए और कौन आयो है अरे आयो है सब संसार बधाई आयो रे संसार बधाई बाज रही यशोदा के द्वार बधाई बाज रही नंद यशोदा के लाल बधाई बाज रही गोपी आई ग्वाल भी आए 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 अरे आयो है सब संसार बधाई बाज रही आए भर भर फाल बधाई बाज रही अच्छा नंद बाबा के वहाँ गोपी वैसे नहीं गई कुर्ता टोपी गोपी लाई कुर्ता टोपी गोपी लाई और का लाई अरु दधी माखन को थार बधाई बाज रही अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही वाह 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 वाह। अरे गोपी नाची ग्वाल भी नाचे गोपी नाची ग्वाल भी नाचे गोपी नाची नाची ग्वाल भी नाचे
बड़ी बधाई भइल है नंद राय जी के यहाँ। बोलो नंद के लाला की जय। ये बाबू मोबाइल जब चार्ज कइल जाला ना तो कबो कबो डिस्चार्ज जरूर हो जाई। रउरा सबके रोज सत्संग के द्वारा चार्ज कइल जाता, लेकिन इन्हें उन्हें जब आवत आनी सबे घर में झाड़ू बहारू कह कहता हूँ जो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। गैया दान किया, बछड़ों के अंगों में हल्दी का तेल लेप किया है। हल्दी लगा दिया, तेल लगा दिया। हल्दी तेल बड़ा पवित्र है। हल्दी लाग गई मने सब आनंद हो गए। हरिद्रा तैल रूषिता, विचित्र धातु लगाया, रंग बिरंगे धातुएं लगाई हैं हो। मोर पंख लगाया, फूलों का हार लगाया, तरह तरह से सजाया। गैया कैसी है जरा देखो। अच्छा भैया देखो गैया कैसी दान हो रही है। गैया खड़ी है, आप बड़ा सजाया गया है और उसको रंगीन धातु आज से वस्त्र आज से सजाया गया। और नंद बाबा सोने की जंजीर लगा दिए हो, माला पहनाई दिए और गोड़वा में चांदी का खुर लगा दिए, चांदी से सजाई दिए। ये आनंद है। सुसज्जित किया तब दान किया, ये अर्थ है। सजाई के दान करो। गोपाः परस्परं हृष्टाः, गोपाः परस्परं हृष्टाः। गोपगण परस्पर प्रसन्न है। दही क्षीर घृत आपस में उड़ने लगे। आसिंचन्तो विलीपन्तो नमनेत चिक्षुपुः। आनंद भया। इधर कंस के वहाँ वो कन्या, इधर तो उत्सव मन रहा। जब उत्सव आया, इधर जब जोग माया आई, जय जय, तो जोग माया ये तो कन्या के रूप में है। कंस जग गयो, पहरेदार जग गए। पहरेदार ने सूचना दी, कंस आया। देवकी ने हाथ जोड़ करके कंस से कहा, भैया ये लाला नहीं है, ये लाली है, इसको तुम छोड़ दो। लेकिन अत्याचारी कंस नहीं माना। जो क्रूर होते हैं उनको केवल अपना स्वार्थ ही दिखलाई देता है, दुनिया में कुछ भी नहीं दिखलाई देता। ये है बड़ा क्रूर। बाल गोपाल भगवान की यह है क्रूर। इसने विचार किया। आज हमको हरारत क्यों हो रही है आवाज में भैया? आवाज तो बढ़िया है, लेकिन जैसे आराम मिलता है वैसे मिल नहीं रहा। हम माइक वाले भी हमारे बढ़िया हैं, थोड़ा कंजूसी मत करो भैया आवाज़ बढ़ाने में। एक के जगह बोल करके यदि वो होना होता तो ठीक रहता। अभी फिर कार्यक्रम है। सिया राम। अब जोग माया एक कन्या को ले आया खींच करके। देवकी रोती रही। कन्या को कंस उठा करके शिला पर पटकना चाहा है। अरे मैया वो शिला पर तो दूर हाथ से जो छूटी है वो कन्या आकाश में गई और चतुर्अष्टभुजी महारानी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो अष्टभुजी महारानी दुर्गा मैया की जय। लाले रंग से नूराबा, अरे लाले रंग चुनरिया हो की लाले रंगवाना, हो की लाले रंगवाना। मैया के तन पर चुनरिया हो की लाले रंगवाना।
रखे। भगवा कहा लाल रंग हरावा, कुछ भी जोड़ दो, माई के तो सब लाल है। लाले रंग हरवा हो कि लाले रंगवाना, अच्छा वो हरवा जो मैया का वो हरा हाँ चल रहा हरवा लाले रंग वो हरवा हो कि लाले हो कि लाले मैया के तन पर तू नरिया हो कि लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाना। लाल रंग से नूरवा लाल रंग चुनरिया हो कि लाल रंगवाना हो कि लाल रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाना, मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवाना। मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाना। तो आदरणीय माताओं, मैया है, बड़ी अद्भुत है और अपने रूप में आई है। कहा रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। आकाशवाणी की जो दूसरे को मारता है उसको मारने वाली व्यवस्था माया करी देती है, माई करी देती है। तो मैया ने कर दिया, कहा हाँ तुम्हें मारने वाली व्यवस्था हो गई। परब्रह्म परमात्मा माँ है। इधर परब्रह्म परमात्मा का अवतार उत्सव मनी रहा है, विराजो भैया। इसने बुलाया पूतना को, बकासुर की बहन है, इसका एक नाम बकी है। देखो मैया, पूत मने क्या होता है? पूत मने होता है पवित्र, और ना मने होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। पूतना पवित्र नहीं है, इसकी भावना पवित्र नहीं है, इसके विचार पवित्र नहीं है, इसके कर्म पवित्र नहीं है, इसका स्वभाव पवित्र नहीं है, इसका अपना भाव पवित्र नहीं है। दूसरी बात, पूतम नयतीति पूतना, ये पवित्र को ले आने वाली पूतना है। पवित्र को कैसे ले आएगी? जब अपवित्र है तो गई है लेने, सफल तो होना नहीं है। तो बुलाया, कंस ने उसको कहा कि जाओ, ये बालकों के लिए ग्रह के समान, बाल ग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशु यदृच्छयानंद गृहे सदंतिकम सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसम ददर्श तल्पे निवाहितम भसी। माई, पूतना के लिए भैया, पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान है। ये इधर उधर बालकों को ढूंढती है, और ढूंढते हुए कंस की प्रेरणा तो है, नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कृष्ण सज्जा पर सोए पड़े हुए हैं, पलना में है। एक बात है, जब व्यक्ति
राम को चाहना गलत है का? हाँ, पूतना ने राम को चाहा तो कोई गलत किया नहीं। अच्छा, जो भैवा है भाई राम, और वो किसको चाह रहा है? सीता को। सीता मने शांति, जगत जननी माँ। सूर्पणखा की चाह बड़ी उत्तम है, वो राम को चाह रहे। और भैया सीता माई शांति को चाह रहा है। चाह से कुछ होता जाता नहीं है, राह बढ़िया होनी चाहिए। सूर्पणखा रावण की बहिनी, सूर्पणखा रावण की बहिनी, सूर्पणखा रावण की बहिनी, सूर्पणखा रावण की बहिनी। अच्छा, सूर्पणखा रावण की बहिनी है, लेकिन है अहिनी। स्वभाव उसका गड़बड़ है। जो बनो वही, वो है राक्षसी, सुंदर रूप बनाए तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी। सूर्पणखा कहती है तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। अस विचार विधाता ने बड़ा बढ़िया रचा। मैया सीता जी जय जय सूर्पणखा राक्षसी है, लेकिन सुंदर रूप के बना के गई है, दूसरा रूप बना के गई है। और इधर रावण, रावण साधु है नहीं, साधु बन के गया है। इसलिए भगवान को क्या नहीं भाता? छल कपट नहीं भाता। क्या भाता? निर्मल मन भाता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। थोड़ा सा दूरी से। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अहो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन यदि नहीं रहेगा तो भगवान को कोई नहीं भा सकता है। ये निर्मल बन बना करके नहीं गई पूतना, यो लक्ष्मी रूप बन के गईली। हाँ, रूप व राक्षसी के दांत हेते हेते निकलल है दुई ठो। एगो है ना ओठवा फाड़ के निकलल है। कहीं त्रिविया में दिखावत है जब पूतना के चित्तर देखले, ई सब एक कल्पना है। तब पूतना के दतवा कैसे निकल, लक्ष्मी रूप बन के गई सुंदर। भगवान कहे आओ मौसी, चलिए आओ। माई जिए, माई मरे तो के जिए? मौसी आओ, मौसी चल जाओ। माँ के अतिरिक्त यदि कोई बच्चे को दूध पिलाने की क्षमता है तो कौन पिलाती? मौसी। दूसरी माँ का चलिए अब मौसी, आप दूध पिलाने आ रही है, भगवान क्या करे?
लेकिन उसने अपने स्तन में विष लगा लिया। विष लगा के आ रही है। भगवानों मने मन सोच रहे हैं कि तो हम विष पिए लेंगे, दूध पिए वाला है। तभी बुध्यताम बालक मारिकाग्रहम्, बधाई दें। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम्, इसे बता दो। बहुत अच्छे। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, अनन्तमारोप्य यदङ्गमन्तकम्, यथोरगं स्वप्नमबोधेरा। यथोरगम यथोरगम अबुद्धिरज्जुधीः। भगवान क्यों बंद कर लिए नेत्र? सोचे आ रही है। अच्छा पूतना अविद्या है, पूतना विद्या टिक नहीं सकती। ऐसे समझो, मानो बस एक शब्द में भाव समझो। भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लियो? मानो शिव जी महादेव को यह याद कर रहे हैं और याद करके कह रहे हैं कि हे बाबा, आपको विष पीने वाला संस्कार बना है, आइए ना आप विष ले लीजिए। माखन तो हम माखन मिश्री वाले हैं। शिव जी का मानो ध्यान कर रहे हैं। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। सन्मुख होहि मोहि जबहि, थोड़ा सा ज्यादा सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। मोहि जबहि, जन्म कोटि अघन सहित बही। जन्म कोटि अगना सहित बहि। आहो शब्द का उच्चारण सुनो, मजा आएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख होता है, जो जीव मेरे सामने आता है, उसका आगमन पाप, जन्म करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूतना आ रही है और मैं देखूं तो इसका पाप नष्ट हो जाएगा। चराचरात्मा सन्मिलित क्षणः। इसलिए मैया भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, आंख बंद कर लिए। एक बात। दूसरी बात, जाकी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी अति न तैसी। प्रभु मूरति देखी अति तैसी। प्रभु मूर्ति देखी अति न तैसी। प्रभु मूरति देखी अति तैसी। जाकी रही भावना जैसी। जागी रही भावना जैसी। मूर्ति देखी अति न तैसी। मूरति देखी तिन तैसी। मूर्ति देखिए प्रभु मूर्ति देखिए, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना हो
तो भगवान ने सोचा इसकी भावना मारने की है, और जब मैं देख लूं तो भावना समाप्त हो जाएगी, इसलिए चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब तो पूतना आई है और यशोदा माई को समझाई है, यशोदा माई को फुसलाई है और लाला को अपने गोद में खिलाने के लिए ले लिया, और लाला को ज्यों दूध पिलाने के लिए तैयार हुई है। अपना स्तन जब लाला के मुख में दिया है तो लाला दूध पीने लगे। अच्छा, दूध तो पिए में हो और बिसवा छोड़ करके उसका प्रणव पीने लगे। आही 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 हरे राम हो राम हो तसा मुंचा मुंचा लमिति प्रभाषिणी। आहो मैया, जब वो पीड़ित होने लगी पूतना, तसा मुंचा मुंचा लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना कह रही है छोड़ दो, मेरा मर्म स्थान पर फट रहा है। तब विवृत्य नेत्रे, आँखियाँ उलट देली, पूतना का आँखियाँ उलट गए। विवृत्य नेत्र, कई जाने के जब कष्ट होला ताकिया विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ, हाथवा गोड़वा फटके लगल। प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। हर जगह नहीं बजाना, हाँ भाव मेरा, मैं खुद इशारा करूं। अरे मेरो लाला बड़ा प्यारा, कैसा है, खेल खेल में पूतना का प्राण पी रहा है। तो लाला ने कहा स्तनंधया स्तनयेव जीविका। सुनो भाव से कितना अच्छा लगेगा। स्तनम धयती इति स्तनंधया, जो स्तनधारी बालक है उनका जीवन स्तन है, दूध पान। अरे जो दूध मुहा बच्चा है वो दूध न पिएगा। अच्छा ये बताओ पूतना, यदि मैं दूध पी रहा हूँ और तुम दूध खुदे पिला रही हो, मैंने कहा नहीं पिलाने के लिए, हाँ तुम मर रही हो, तो बताओ इसमें क्या दोष है मेरा। स्तनंधयास्य स्तनयेव जीविका दत्तस्त्वया स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किमु वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। कैमरा थोड़ा सा और ऊंचा करो। कहा स्तनम धयती इति स्तनम धया, जो स्तनधारी बालक है, थोड़ा सा ऊंचा करिए। वे, उनका जीवन वही है, और तुमने मेरी आंख में खुद ही दिया। जय जय, मेरे मुख में खुद दिया, और यदि मैं पी रहा हूं और तुम मर रही हो, तो आप बताओ इसमें मेरा क्या दोष है। किम वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। बाल, थोड़ा जूम कर दो हल्का सा। बाल गोपाल भगवान की जय। अब तो पूतना की स्थिति बढ़ गई। अब वो अपने रूप में आया, ऊपर लेके उड़ी, धम लेके नीचे गिर गई। अब पूतना गिरी कोस में अपने लकड़ी की व्यवस्था कर लिया, उसका भला हुआ, छोड़ो जाने क्या हुआ। अब पूतना को मैया की सदगति प्रदान किया भगवान ने। पूतना के शरीर से, विशाल शरीर पर लाला खेल रहे थे, उनको उतारा है। तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्
गैया के मूत्र से नहवाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गूरजसार्भकम। गैया का राज केतनो अपवित्र जगह रही ना, आ जहाँ गैया बन्हाई हो जा उ जगहिया पवित्र हो जाई। गैया के गोबरा में बड़ा बल है। गैया के गोबरा से अंगना लिपवली, गजमोती चौका पुरवली ये मैया, गजमोती चौका पुरवली मैया गजमती चौका। गैया के गोबारा से, थोड़ा वॉल्यूम धीमा। गैया के गोबारा से, गैया के गोबारा से अंगना लिपवावली, गजमोती चौका पुरवली मैया, गजमती चौका पुरवली मैया गजमोती चौका पुरवली मैया गजमती चौका पुरवली मैया। संसार में केहू ऐसन का ना भइल जेकर मल मूत्र पवित्र होखे। केकर पवित्र बा? गैया के। पहिलवा चौका पुराई, गैया के गोबरा से लिपाई। अब तो जौन बाटे संगमरमर ह त टाइल्स ह, दुकान दुकान पत्थर लाग जात है, लेकिन ओकर आनंद फिर फिनाइल ना गिरावे के पड़त रहल ह। वो अच्छा क्या आनंद था। लेकिन आप ऐसे समझो भैया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकम। गैया के मूत्र से स्नान कराया लाला को। आजकल केहू के लाला के गैया के यदि मूत छिड़क दिया ना तो उ लड़े आ जाइ हैं। का हो हमरे लइकवा के ऊपर तू गाय के मूत बिगल। अरे गाय के मूत बहुत पवित्र है, रोग के दवाई है। गोधरण यर्क जब बिक रहा है तो लोग खरीद रहे हैं। 1 रुपया किलो दूधवा बा, उससे महंगा होकर मुतवा बिकत है। फिर वो जा खरीदने 1 लीटर गोधरण यार, पता चले दूधवा से महंगा है। हम तो यही समझते हैं, बाकी अब जो आप लोग विचार करना यही है साहब, बड़ा कल्याणकारी। आ गैया के गोल बनाई दो, गौरी जी हो जाएंगी, माई हो जाएंगी। सत्यनारायण भगवान कथा हुई तो पंडित जी को हो गैया गोबरा ले ला लोगन, नहीं ले लोगन। हाय दादा देखो तब बगलिया बा, बस गुरु जी ले होते बाणी गैया गोबरा आई। हाँ, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकम। गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज लगाई। रज मन धूल, रक्षा की कामना की। उनका नाम पड़ा केशव। केशव आदि नाम से बोलिए केशव भगवान की जय। अब
तो लाला पलना में है, झूल रहे हैं। कंस को पता लगा पूतना चली गई। पूतना को मैया की जो गति होती है वो भगवान ने प्रदान किया। धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यजदप्यसादि। आश्चर्य, जो पूतना कालकूट विष लगा के आई है भगवान को मारने के लिए, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, मारने की इच्छा से आई। जिघांसया यदप्यसादि, उसको भगवान ने क्या प्रदान किया? लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोऽन्यम, मैया की जो गति है वो प्रदान किया, माँ की गति। ये कौन ऐसा दयालु होगा? कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। बड़े दयालु। लाला पलना में झूल रहे कंस को पता लगा है कि पूतना चली गई। एक सकट है, कहते हैं हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। ये बहुत बड़ा बलवान था, मोटा था, तगड़ा था। ये एक बार यात्रा किया। यात्रा करते करते ये लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। जा करके वृक्षों को कुचलने लगा। लोमस ऋषि ने शाप दिया, जा तू देह रहित हो जा। शरीर उसका तो न रहा साहब। अब तो पुकार किया कि मैं क्या करूं, कहा भगवान मुक्त करेंगे। यही जा करके यही बना सकटासुर। लाला पलना के नीचे हैं। अरे मेरो लाला झूले पलना नहीं कहौले झोटा दी दो। मेरो लाला झूले पलना नहीं कहौले झोटा दी दो। लाला पलना झूल रहे। काहे कोयन बनो है पालनो